Hello friends, so once again you are welcome in my YouTube channel EduCheck Point. So friends, अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि के आगे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल से. जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल. ओके फ्रेंड्स, तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले उसका मतलब जान लेते हैं. जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन. इट, एक मैं डेफिनेशन से बताता हूँ. इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल. एक तरह का सॉल्यूशन है हमारे जो हमें पॉलिनोमियल गिवन दिया हुआ है. पॉलिनोमियल और यह भी कह सकते हैं इफ वी पुट एनी नंबर in a given polynomial, then it gives result is 0. Then it is called a zero of a polynomial. ओके फ्रेंड्स, अगर ये भी कह सकते हैं अगर हम कोई भी नंबर अपने जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हम कोई भी नंबर पुट करते हैं, अगर हमारा रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, तो दैट इज पी एक्स इक्वल टू 0. ओके, हमें पॉलिनोमियल हमारे 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो एग्जांपल लेते हैं. जस्ट लाइक पी एक्स हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3. अगर हम कहते हैं इफ पी के इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या मतलब है पी के इक्वल टू 0? इट मीन्स पी के या के इज अ सॉल्यूशन और 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल. ओके फ्रेंड्स, तो हम के की वैल्यू निकालेंगे 2k, देयरफॉर 2k प्लस 3 इक्वल टू 0. 2k इक्वल्स टू माइनस 3, k इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2. ओके, सो k इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2 आया, तो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल 0. तो इसे हम कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. अब कैसे कहेंगे? हमें वेरीफाई करना होगा. अब वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई कैसे कह दिया इक्वल टू 0 आना चाहिए तभी तो हम कह सकते हैं कि ये 0 है. तो वेरिफिकेशन करते हैं. वेरिफिकेशन क्या है? पी के क्या है हमारे पास? 2k प्लस 3. अब k की वैल्यू हमने क्या निकाली? माइनस 3 बाई 2. 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 प्लस 3 काटा, माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट? 0. हैंस प्रूव्ड. सो
k इक्वल्स टू -3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ये इसका सॉल्यूशन है, तो इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, अब जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए। जनरल एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, तो हम जनरल एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जानते ही हैं, क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू ये अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो पी के इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो ए एक्स प्लस बी, तो के को पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए के प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, बिकॉज पी के इक्वल टू ज़ीरो है। ओके, तो क्या आएगी के की वैल्यू, -b/a, यही तो आएगी। और क्या कह सकते हैं हम, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म ओके अपॉन क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल तो हम जानते ही हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of the polynomial। अब हमने एल्जेब्रिक टर्म्स में तो देख लिया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। ज्योमेट्री में जैसे ही हम घुसते हैं तो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे। ओके, तो जैसे कि अब मैं सादा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। when a given polynomial is px, अगर हमारा पोलिनोमियल px है तो हम क्या देखेंगे ग्राफिकल ग्राफ पे, देन वी फाइंड दैट द गिवन कर्व cutting the x-axis on how many points। ओके, हम ये देखेंगे कि हमारे एक्स एक्सिस को उसने, जो हमें गिवन कर्व है, उसने कितने पॉइंट्स पर काटा है। ये सादा हमने ये निष्कर्ष निकाला है। तो हम जैसे जानते हैं हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बात कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी होता है, उसका जो ग्राफ बनता है, हमने अपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ऐसे इक्वेशन के लिए ग्राफ बनता है। वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनता है। और जीरो कितने होते हैं, 1। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो हमें मिलेंगे, ये बात याद रख लो।
जितनी ज़्यादा हाईएस्ट पावर है हमारे पोलिनोमियल में, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी मैंने लीनियर का बता दिया, फिर क्वाड्रेटिक का बताऊँगा। तो सेकंड एग्जांपल ले लें, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। हमने पुराना ही एग्जांपल ले लिया, अब इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम। ओके, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये तो हमने देखा ही है, 9th में पढ़ा हुआ है पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई के। मैं एक बार x को 0 करूँगा, एक बार y को 0 करूँगा। आप जैसे निकालते हैं वैसे निकालें। एक बार x को 0 करा तो क्या आएगा, हमने थोड़ी देर के लिए px को y मान लिया है, सपोज y। ओके, y मान लिया है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा -3/2। जब हम y को 0 रखेंगे तो -3 इधर आ जाएगा, तो -3/2 आ जाएगा। अब हम इसको ग्राफिकल देखते हैं। x डैश x, y डैश y, -1 -2 -3 -1 1 2 3 1 2 3। अब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या है -3/2, y इक्वल टू y इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 3। अब y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल्स टू क्या है -3/2। -3/2 मतलब -1.5। ओके, तो इसको मीट करेंगे तो देखिए स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,3 और इसके -3/2, 0। तो जब हमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, उसमें पहला यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड करने हैं कितने जीरोज हैं हमारे पॉलिनोमियल में जो हमें दिया हुआ है ग्राफ पे। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम देखेंगे। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितने एक्सिस को काट रहे हैं, एक एक्सिस एक पे काट रहा है, एक पॉइंट पे। तो इसके कितने जीरोज हैं 1। तो x इक्वल टू -3/2 इज अ जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। सेकंड px क्वाड्रेटिक क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है जनरल, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। याद रखना पैराबोला बनता है। ओके, और जीरो कितने होते हैं, कितनी हाईएस्ट पावर है 2, कितने जीरोज होंगे 2। सिमिलरली एज एवर ऐसे हम सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। और कुछ हम ग्राफ बता देता हूँ, ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। पैराबोला बनेगा। एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, एक्स एक्सिस को दो एक्स कोऑर्डिनेट्स पे कट करेगा। इट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सिमिलरली फॉर क्यूबिक के लिए भी ऐसा ही होगा। उसका एक्सप्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ग्राफ कैसा बनेगा,
कर्व कर्व टाइप बनेगा, एन टाइप, और ज़ीरोस कितने होंगे उसके, जितनी हाईएस्ट पावर है 3। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें, वरना हैंड रिटन नोट्स की PDF यही मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में।